हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो डीसी पूरा कंप्लीट हो गया था, एसी की तरफ बढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ टाइम वेरिएंस अपनों ने देख लिया था। आज की क्लास से जो अपना मेनली जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस। तो डीसी पढ़ा था, वहाँ पे कुछ भी वेरी नहीं कर रहा था, ना फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही थी ना कुछ और वेरी कर रहा था। डीसी के अंदर सब कुछ कांस्टेंट था, सब कुछ इजी था। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड का और ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो वेरी करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक चीज़ अपने देखते जाएंगे। तो आज अपना जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या नाम है, एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस। देखो, एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस। अभी ट्रांजिएंट की अपने बात नहीं करेंगे, ट्रांजिएंट को अलग से पढ़ेंगे अपने। तो एसी जैसे डीसी स्टडी स्टेट पढ़ा था वैसे ही एसी स्टडी स्टेट अपने पढ़ेंगे। अभी कौन सा पढ़ेंगे, एसी स्टडी स्टेट अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस की अपने आज की लेक्चर में बात करते हैं। तो एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस, अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सर ये एसी है। एसी का मतलब क्या होता है आपका, सर एसी का मतलब बाई डायरेक्शनल। एसी का मतलब बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन, क्योंकि डीसी अपनों ने पढ़ा था, डीसी अपनों ने पढ़ा था वो क्या था, यूनिडायरेक्शनल था। मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसी में बताया था। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, देखो ग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अपने आइडियली मैंने कहा था कि आइडियली साइन वेव फॉर्म जो होगी ना, साइन और कोसाइन, साइनोसॉइडल फंक्शन जो होंगे उनको अपने आइडियली एसी वेव फॉर्म मान के चलेंगे। उसका रीजन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अभी। तो ये अभी मेरा क्या है, ये बाई डायरेक्शनल, क्योंकि ये पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। जबकि डीसी की जब अपने बात करते थे, डीसी के अंदर अपने क्या पढ़ा था, डीसी के अंदर आइडियली बात की थी वो एक कांस्टेंट वेव फॉर्म थी, और प्रैक्टिकली बात की थी वो कैसी थी आपकी, जैसे मैंने फुल वेव रेक्टिफायर का वहाँ एग्जाम्पल लिया था, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही थी आपकी, ठीक है। बट यहाँ पे अपने बात करेंगे ना, तो ये तो हो गया आपका आइडियल एसी। कौन सी, आइडियल, आइडियल की अपने बात करेंगे, ठीक है। और जबकि जो प्रैक्टिकल है ना वो ये वाली होंगी, प्रैक्टिकल होगी वो ये वाली होगी। अब इसको आइडियल क्यों बोला सर, इसको आइडियल क्यों बोला और इनको प्रैक्टिकल क्यों बोला, अब उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूं कि भाई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है ना, ये जो वेवफॉर्म है आपकी, इसको नंबर 1 क्यों बोला, नंबर 1 वेवफॉर्म क्यों बोला एसी में, नंबर 1 वेवफॉर्म क्यों बोला। अब जैसे मैंने कहा कि भाई साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल का मतलब क्या हो गया, साइनोसॉइडल का मतलब क्या हो गया, जैसे इस एक तो नाम ये है आपका इसके अंदर, दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकता हूं साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, क्योंकि एसी में जो अपनी आइडियल वेवफॉर्म होगी वो साइनोसॉइड होगी। तो उस वजह से इसका एक और नाम मैं कह सकता हूं कि साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस, साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। अब सर बताओ हमें कि इसको आपने नंबर 1 वेवफॉर्म क्यों बोला, नंबर 1 वेवफॉर्म क्यों बोला, नंबर 1 वेवफॉर्म इसलिए बोला इसको, इसके पीछे का दो रीजन है, दो रीजन है। जो दो रीजन है जिसमें से पहला जो रीजन है ना वो आया है आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। किसके हिसाब से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें बिजनेस वाली कौन सी बात आ गई, बिजनेस वाली कौन सी बात आ गई, तो बिजनेस वाली यहाँ पे वो बिजनेस नहीं, बिजनेस वाली यहाँ पे मतलब है आपका जब आप पावर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरली अपने पावर इंजीनियरिंग पे डील करते हैं ना, ठीक है। तो पावर इंजीनियरिंग की जब अपने बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वालों को पता भी होगा ये चीज़, जब अपने पावर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ज़्यादातर जब अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके पावर इंजीनियरिंग में जिसके थ्रू अपने ट्रांसपोर्ट, जनरेट और यूटिलाइज करते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर्स, ठीक है, अल्टरनेटर्स, ट्रांसमिशन लाइंस,
ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह, ठीक है। ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं ना आपके, इन्वर्टर्स वगैरह, ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके, इन कंपोनेंट्स के थ्रू अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइज, जनरेट करते हैं ना। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो अब पावर है, पावर में मैंने क्या बताया, पावर लेवल पे जब अपने देखते हैं तो क्या देखते हैं, पावर लेवल पे सर अपने कॉस्ट, एफिशिएंसी, कॉस्ट, इन सब की बात करते हैं ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स जब अपने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इनको देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ भी काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एसी के साथ भी काम करें, बट आइडियल वाली जो अपने सप्लाई इसको देते हैं ना, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जब अपने इसको सप्लाई देते हैं, तो ये साइनोसॉइड के साथ में, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के साथ में ये कैसे एफिशिएंसी जो देते हैं ना, वो बहुत बढ़िया देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ट्रांसफॉर्मर जो एफिशिएंसी देता है वो 90% आपकी एफिशिएंसी, 99% आपका एफिशिएंसी आपको ये प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो है वो 99% एफिशिएंसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के साथ में, तो देखो कितना एफिशिएंट है। ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन, अल्टरनेटर, ये सारे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के साथ में। अब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो आपकी वो कोसाइन हो, कोस टर्म हो, कोस थीटा में हो, या आपकी साइन थीटा में हो, ठीक है। अब अपने कौन सी लेके चलेंगे एज ए रेफरेंस, अपने लेके चलेंगे जो ज़्यादा आपने ज़्यादातर एग्जाम्स में जो वेवफॉर्म आती है उसको, जैसे मैं आईएएस की बात करूं तो आईएएस में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो साइन थीटा वाला अपना ज़्यादातर यूज़ में आता है। तो मैं जो आगे जो भी लेके चल रहा हूँ रेफरेंस में, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो मैं कोस थीटा नहीं ले रहा है, अपने साइन थीटा लेके चल रहे हैं। कोई सा भी लो, आंसर सेम आता है ना, वो सारा खेल आपको मैथ का है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने साइन थीटा को यहाँ पे लेके चलेंगे रेफरेंस, ठीक है। तो अब ये बात होगी, अब आप बोलो सर जब ये इसके साथ काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही थी, इसको नंबर 1 क्यों नहीं बोला, क्या दिक्कत आई? तो मैंने क्या कहा, इसके साथ ये एफिशिएंसी जो आएगी ना अपनी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें आपको पता होगा, सिग्नल जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा हार्मोनिक डिस्टोरेशन आता है, हार्मोनिक डिस्टोरेशन, ठीक है। मतलब नॉइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे इसके अंदर, नॉइज़ मतलब इलेक्ट्रिकल नॉइज़, मैकेनिकल नॉइज़, ये सारे डबली प्लस मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ और मैकेनिकल नॉइज़, ये सारे आपके वहाँ पे आते हैं इस वेवफॉर्म के अंदर जब अपने इसको इन सारे कंपोनेंट्स को देते हैं। तो मतलब इस ये नॉइज़ आएगा मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लॉसेस ज़्यादा आएंगे, ठीक है, लॉसेस ज़्यादा आएंगे। इसलिए ये अगर बेटर एफिशिएंट नहीं है, ये बेटर एफिशिएंट है तो अपने इसी को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि अपने को तो लॉस कम से कम चाहिए, लॉस कम से कम चाहिए ना, तो यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा आएंगे, तो लॉस कम से कम चाहिए, इसलिए अपने इसको प्रैक्टिकल को मोस्टली अवॉइड करते हैं। तो सर ये कहाँ यूज़ करेंगे, ये वाली वेवफॉर्म कहाँ यूज़ करेंगे? ये भी तो है प्रैक्टिकल एसी आपकी, ये अगर आपकी प्रैक्टिकल एसी है आपकी, ये प्रैक्टिकल एसी है आपकी, तो एसी वेवफॉर्म का अपने कहाँ पे यूज़ करेंगे? एसी वेवफॉर्म का अपने इसमें डिस्टोरेशन आ रहा है, तो आप देखोगे ये जो वेवफॉर्म आप यूज़ करते हो इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर्स में यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब अपने पढ़ते हैं ना, उनके अंदर जो इन्वर्टर्स आएंगे, कन्वर्टर्स आएंगे, तो उन सब में ये वहाँ पे बहुत मतलब ये यूज़ करते हैं अपने। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो जहाँ पे एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब अपने को नहीं चाहिए कि भी मेरा ज़्यादा एफिशिएंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे अपने एरोप्लेन की बात करते हैं, एरोप्लेन को अपने ऐसे देखें क्या भाई कितना माइलेज दे रहा है, या फिर इतना देखें क्या एफिशिएंसी उसकी, वहाँ पे तो अपने रिलायबिलिटी चेक करेंगे ना। तो एरोप्लेन में और वेट कम देखेंगे अपने, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर थोड़ी लगा देंगे कि भैया एफिशिएंसी बढ़िया के लिए ट्रांसफॉर्मर लगा दो, तो वो कितना हैवी हो जाएगा। तो एरोप्लेन तो अपने को उड़ाना भी तो है, तो इतना हैवी भी नहीं बना सकते, तो वहाँ पे अपने रिलायबिलिटी देखेंगे। तो वहाँ पे अपने फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 कहाँ पे होगा आपका? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 होगा आपका एरोप्लेन के अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर। वहाँ पे आप क्या देखते हो? रिलायबिलिटी देखते हो, रिलायबिलिटी देखते हो। और ट्रांसफॉर्मर
अब मैं ट्रांसफॉर्मर का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से अपने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में दूसरी जगह भेजते हैं ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से भेजते हैं। जबकि डीसी में ऐसा नहीं था, डीसी के अंदर अपने एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एसी में ट्रांसफॉर्मर ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से पावर इंजीनियरिंग में अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक रीजन तो आपका इसको नंबर 1 बोलने का ये हो गया। जो दूसरा और इसका वैलिड रीजन है, मैथमेटिकली आपको समझाऊं नंबर 1 बोलने का, तो अगर अपने लीनियर सर्किट पढ़ रहे हैं नेटवर्क थ्योरी में मैंने कहा था कि अपने लीनियर ही चीज़ों को डील करेंगे, तो लीनियर सर्किट पढ़ रहे हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी में लीनियर सर्किट पढ़ रहे हैं, तो लीनियर सर्किट मतलब डायरेक्ट बोलो आरएलसी, ठीक है ना, आरएलसी। अब लीनियर सर्किट है तो ऐसा मैथ का ऑपरेटर बताओ आप, जैसे साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन और कॉस ही आएंगे ना, मतलब साइनोसॉइडल एक क्लोती ऐसी वेव फॉर्म है जिसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वही फंक्शन आता है। तो दूसरा इसका मेन रीजन यही है कि अगर मैं यहाँ पे इस लीनियर सर्किट में साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अप्लाई करता हूँ तो इनपुट में अगर साइनोसॉइडल दिया तो आउटपुट में ही कुछ साइनोसॉइडल ही आएगा, आउटपुट में भी कुछ साइनोसॉइडल ही फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इंटीग्रेशन लगाओ चाहे डिफरेंशिएशन लगाओ, साइनोसॉइडल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइनोसॉइडल ही होता है। साइनोसॉइडल का इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन साइनोसॉइडल ही होता है, इसलिए इसको नंबर 1 वेवफॉर्म बोला गया है एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस के अंदर। तो ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से इसको बोला गया है। अब आपने बात करते हैं, चलो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप यहाँ पे बात बता रहे थे, एफिशिएंसी की बात बता रहे थे, तो अगर मैं बताऊं आपको कि अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने डोमेस्टिकली एक एग्जांपल लेके बात करें, जैसे अभी इस रूम में जो इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट्स में आ रही है, ठीक है, फैंस में आ रही है, एसी में आ रही है, अगर एसी ऑन हो तो एसी में आ रही है, ठीक है। तो इन सब जगह अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। तो ये सारे क्या है, इनमें क्या लगा हुआ है, कौन सी चीज लगी हुई है, कौन सी चीज है जो पावर इंजीनियरिंग की जो अपने मोस्टली यूज में ले रहे हैं। तो जो अपने बोलेंगे जो लोड है ना, लोड, जैसे ये कंपोनेंट्स की बात की, यहाँ पे एक और लिख लो इंडक्शन मोटर आपका, ठीक है, इंडक्शन मोटर। तो जो लोड है ना, जो लोड डोमेस्टिकली अपने जनरली जो लोड यूज में ले रहे हैं, जैसे एसी, लाइट्स, फैंस, इन सब में अगर मैं बात करता हूँ, लोड की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो इंडक्शन मोटर ही है, इंडक्शन मोटर ही लगी रही है ना इनके अंदर। इंडक्शन मोटर का क्या काम है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, फैन में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, रोटेट कर रहा है फैन, है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में अपनी कन्वर्ट कर रही है इंडक्शन मोटर आपकी, ठीक है। तो ये लोड, तो मतलब मैं कह दूं, अगर मैं डोमेस्टिक रूप से अगर बात कर रहा हूं तो जो आपका मेजर लोड है, मतलब जो लोड में सबसे इंपॉर्टेंट लोड है, 70% इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अपने डोमेस्टिकली बात करें जहां पे यूज आती है, वो आपका इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर आपका मेजर लोड है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो ना, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। बाकी मैंने ये बताया कि ये नंबर 1 अपनों ने इसको क्यों बोला। अब नंबर 1 इसको इसलिए बोला, पहला रीजन मैंने बता दिया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एफिशिएंसी जितनी अच्छी आएगी उतना ही एफिशिएंटली ये काम करेगा। तो ये सिर्फ साइनोसॉइडल के साथ काम कर रहा था, इसलिए इसको नंबर 1 बोला। दूसरा ये बताया कि अपने नेटवर्क में लीनियर सर्किट की बात करते हैं, आरएलसी सर्किट की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ साइनोसॉइडल ही ऐसा फंक्शन है जिसका अगर मैं अप्लाई करूं इनपुट पे, आउटपुट साइनोसॉइडल ही आएगा। अगर मैं जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात बताई थी, अगर मैं साइनोसॉइडल का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरा साइनोसॉइडल फंक्शन ही आता है।
ठीक है। ये भी मैंने बताया इन्वर्टर्स को कहाँ यूज करेंगे, इनमें लॉसेस होते हैं, बट अपने वहाँ पे लॉसेस नहीं देखते एरोप्लेन में, वहाँ पे अपने रिलायबिलिटी की बात करते हैं। इसलिए एरोप्लेन्स के अंदर नंबर 1 मैंने बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स ये सब लगाते हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर की बात नहीं करते अपने। तो ठीक है, ये मैंने इसका रीजन बताया, वैलिड रीजन बताया मैंने आप लोगों को कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को अपने नंबर 1 क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पॉज करके नोट करो, इसके आगे का फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं, फर्दर डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो हमने क्या देखा कि अपनों ने देखा कि सर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, और अपने कौन सा लेके चल रहे हैं यहाँ पे, साइनोसॉइडल में एक तो साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, तो अपने साइन को लेके चल रहे हैं रेफरेंस। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म नंबर 1 वेवफॉर्म रहेगी अपनी ऐसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में। अब सर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले बेसिक सीखना है ना। तो इसको अपने 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरीके से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं वोल्टेज का ले रहा हूँ, मान लो सबसे पहले मैं वोल्टेज का फंक्शन लेके बात कर लेता हूँ ना। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो पहला है आपका रेडियन में, एक तो होगा आपका रेडियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे अगर मैं वोल्टेज फंक्शन की बात करूं तो Vm साइन रेडियन, मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाए ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, तो रेडियन होती है रेडियन पर सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे रेडियन में ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, दूसरी कौन सी फॉर्म है इसकी, दूसरी फॉर्म है सर इसकी आपकी डिग्री, डिग्री में भी कर सकते हैं, है ना, साइन थीटा कोस थीटा कर सकते हैं ना। तो दूसरी फॉर्म इसकी आपकी बात करोगे तो V बराबर आप लिख सकते हो Vm साइन थीटा, है ना। और तीसरी जो फॉर्म है इसकी अपने बात करेंगे वो टाइम के अंदर बात करेंगे। टाइम में कैसे बात करेंगे, टाइम में ऐसे बात करेंगे, उसको देखने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। जैसे ओमेगा है, ओमेगा को अपने क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में 2πf लिख सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t। तो ओमेगा कितना हो गया आपका 2π/t, है ना। टाइम और ओमेगा का रिलेशन ये आता है आपका। ठीक है, तो टाइम के अंदर अगर मेरे को इसको टाइम की फॉर्म में लिखना है तो V बराबर मैं क्या लिखूंगा, Vm साइन ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2π/t × t। ये मैं यहाँ पे टाइम की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब अगर मेरे को इसको डिग्री की फॉर्म में लिखना है, अगर मेरे को इसको रेडियन की फॉर्म में लिखना है, अगर मेरे को इसको टाइम की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं सबसे पहले रेडियन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, रेडियन के अंदर लिखूंगा यहाँ पे 2π। ठीक है, ये रेडियन की बात होगी। अगर मेरे को इसको डिग्री की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 0 डिग्री, पाई को लिख सकते हैं 180 डिग्री, और यहाँ पे 2π को लिख सकते हैं 360 डिग्री। अगर मेरे को इसको टाइम की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखूंगा मैं 0, इसको लिखूंगा मैं T/2, और इसको लिखूंगा मैं T, क्योंकि एक साइकिल मतलब 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी। सॉरी। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ सर, इंडिया के अंदर अगर मैं अपने जो बात करते हैं, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। फ्रीक्वेंसी आपकी अगर 50 हर्ट्ज की आती है तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो कितना होगा, 2π × f यानी 2π × 50 यानी 100π, और पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 यानी 314 रेडियन पर सेकंड आपका ओमेगा हो गया। और ऐसे में अगर टाइम पीरियड की अगर बात करता, टाइम की बात करता, तो टाइम पीरियड आपका कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/50 यानी कितना आएगा 1000 से। अगर मैं इसको मिली में बात करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा आपका 20 मिली सेकेंड आपका टाइम पीरियड इसका आएगा। कितना आएगा 20 मिली सेकेंड टाइम पीरियड आएगा। अगर मैं इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे बात कर रहा हूँ, मतलब एक चीज़ तो ये कि एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल के अंदर
50 मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर 50 साइकिल्स आ रही है, 50 साइकिल्स आ रही है। तो आपने देखा होगा इनकंडेंसेट बल्ब की अपने जब बात करते हैं वहां पे अपने को दिखाई नहीं देता है क्योंकि इतनी जल्दी से वहां पे साइकिल आ रही है जा रही है, बट वहां पे ना ब्राइटनेस एक बार ब्राइट होता है डिम होता है, ब्राइट होता है डिम होता है, पर अपने उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पे साइकिल्स एक मतलब बहुत कम टाइम पे आ रही है जो अपने देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आप, वहां पे उस इफेक्ट का नाम होता है प्रॉपर स्ट्रोबिक इफेक्ट बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया इंडिया के अंदर, ये आप याद रखना, जैसे 50 हर्ट्ज याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है 314 और एक याद रखना है कि 20 मिली सेकेंड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो नॉर्मल था, अब इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर ये आगे पीछे भी हो सकती है, जब ये आगे पीछे होगी तो उसका नाम दिया हुआ है फेज शिफ्ट या टाइम शिफ्ट, फेज शिफ्ट या टाइम शिफ्ट। अगर मैं स्टैंडर्ड की अगर बात करूँ, स्टैंडर्ड लेना है मेरे को, स्टैंडर्ड साइनोसॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मैं ऐसे लिखूँगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, प्लस माइनस फाई। यहाँ पे प्लस फाई का मतलब क्या है आपका, प्लस फाई का मतलब क्या है, जैसे मेरा स्टैंडर्ड ये सिग्नल था, अब ये अगर यहाँ से थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो गया आपका, ये सिग्नल थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो गया आपका, मतलब जो ये फेज है वो पहले ही स्टार्ट हो गया। जब ये सिग्नल था, ये मान लिया मेरा V है और ये मैंने माना मेरा V1 है, ये मैंने माना मेरा V1 है, तो ये पहले ही सिग्नल स्टार्ट हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, V1 लीड्स कर रहा है V को, V1 लीड्स कर रहा है V को बाय एंगल फाई, ठीक है, बाय एंगल फाई। ऐसे ही अगर दूसरा केस बात करूं मैं, दूसरे केस की अगर बात करूं तो ये जो स्टैंडर्ड सिग्नल था आपका साइन वाला, अगर ये लेट हो जाए मतलब बाद में आ रहा हो, जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ इसको, ठीक है, ये लेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो फाई का है मतलब ये बाद में आ रहा है, मतलब जो ये V1 है आपका, ये जो V1 है और ये आपका V है, तो V1 है वो आपका क्या कर रहा है, लेग कर रहा है बाय V बाय माइनस फाई, ठीक है, लेग का मतलब माइनस हो गया तो लेग V बाय फाई, लेग का मतलब माइनस, लीड का मतलब प्लस हो ही गया, ठीक है। तो ये अपने स्टैंडर्ड का फेज शिफ्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फेज शिफ्ट में टाइम शिफ्ट में निकालना, मान लो मैंने कहा कि भैया इंडिया के अंदर जब अपने बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो ठीक है, इंडिया के अंदर जब अपने बात कर रहे हैं तो 360 डिग्री पे जब मैं बात कर रहा था, 360 डिग्री पे बात कर रहा था तो मेरा टाइम शिफ्ट कितना आ रहा था, 360 डिग्री पे 20 मिली सेकेंड मेरा आ रहा था। अब मैं बोल दूं कि 60 डिग्री पे बताओ मेरे को कितना आएगा, 60 डिग्री पे मेरा टाइम शिफ्ट बताओ मेरे को कितना आएगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको आप निकाल सकते हो 60/360 इंटू 20 मिली सेकेंड, यही आएगा आपका। यानी आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/6 यानी 20/6 मिली सेकेंड यानी 3.40 यानी 3.67 मिली सेकेंड आपका, 3.67 मिली सेकेंड आपका आंसर आएगा यहाँ पे। मतलब अगर 60 डिग्री का टाइम शिफ्ट है, 60 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो टाइम शिफ्ट आपका 3.67 मिली सेकेंड्स आ रहा है, 3.67 मिली सेकेंड्स आ रहा है। तो ये आपको मेरा एक बेसिक आइडिया बताया था कि भैया साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस को अपने नंबर 1 वेवफॉर्म साइन लेके ही क्यों सोल्व करते हैं, दूसरा इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड सिग्नल अपने क्या लेके चलेंगे, लीड का मतलब क्या है, लेग का मतलब क्या है, टाइम शिफ्ट का मतलब क्या है। तो ये पूरा आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगली क्लास में अपने इसको और अच्छे से डेप्थ में देखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आगे की चीज़ों पे बढ़ेंगे ऐसी स्टडी स्टेट एनालिसिस में, ठीक है। तो ये आज की क्लास पूरी इसी पे थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी ऐसी स्टडी स्टेट की, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।